बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनने वाली अफ़गानी पुलाव की बहुत ही आसान रेसिपी। इतनी ही आसान रेसिपी है कि कोई बच्चा भी इसको बना सकता है, लेकिन खाने में ये इतनी शानदार होती है, इतनी लजीज होती है कि कोई हाथ नहीं रोक सकता खाते हुए, इतनी ये मज़े की बनती है। तो चलिए जी जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, मोटे पीसेस लिए हैं, मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहे तो मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन अफ़गानी पुलाव का असल जायका जो है वो बीफ के गोश्त में ही आता है, तो बीफ का इस्तेमाल करेंगे। मोटे मोटे पीसेस रखे हैं मैंने यहाँ पे। अब हम लेंगे प्रेशर कुकर, उसमें सारी बोटियाँ ऐड कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 3 गिलास लार्ज साइज़ के इसमें पानी का ऐड करेंगे। अगर छोटा गिलास हो तो 4 गिलास पानी ऐड कीजिएगा, इसमें गोश्त अच्छे से गल जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इसमें मज़ीद मसालों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, वरना अफ़गानी पुलाव का जो असल जायका होगा वो कहीं खो जाएगा। तो प्रेशर कुकर में डाल के हमने इसको गला लेना है अच्छी तरह। पहले मैंने 15 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक किया है। सीटी आने के बाद 10 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे कुक किया है। तो गोश्त अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से बिल्कुल ये रेडी है। अब हम इसकी बोटियाँ अलग कर लेंगे और इसकी जो यखनी है उसको अलग करके साइड पे रख देंगे। गोश्त इसलिए हमने इसकी निकाल लेना है बोटियाँ जो है, ताकि ये मज़ीद इसमें गले नहीं, तो इसलिए फ़ौरन इसको निकाल लेना चाहिए ताकि ये और कुक ना हो। और जब हम इसको फ्राई करें या इसको तड़के में ये पकाएं तो ये ज़्यादा मतलब इसमें इसके रेशे रेशे ना हो जाए। अब हम मज़ीद एक बड़ा बर्तन लेंगे, बड़ी सी देगची, जिसमें हमने चावल को पकाना है और इसमें 1 कप के बराबर हमने घी का इस्तेमाल करना है। तो ये बात भी याद रखिए कि अफ़गानी पुलाव में ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, घी से ही इसका असल जायका आता है। 3 लार्ज साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, वो ऐड करेंगे छोटे अच्छी तरह काट के छोटे छोटे पीसेस करके। इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और 2 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। जब प्याज का गोल्डन कलर आ जाए तो हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं, इसमें जिंजर गार्लिक का भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसको मज़ीद हमने कुक करना है। टमाटर और प्याज को अच्छे से हमने इसका पेस्ट सा बना लेना है, मतलब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद ढक्कन रख के छोड़ देना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे ढक्कन रख के हम इसको छोड़ देंगे और तब टमाटर जो है वो अच्छी तरह गल जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बोटियाँ, और बोटियाँ ऐड करने के बाद अब हमने मज़ीद इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बस ये बात याद रखिए कि इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल, मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अगर हम इसमें कड़े मसाले ऐड करेंगे या हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे तो अफ़गानी पुलाव का असल जायका कहीं चुप जाएगा और ये पुलाव बन जाएगा। इसलिए इसमें किसी भी मसाले का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। हमने जो बोटियाँ बॉयल करते हुए उसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया था, सिर्फ वही ऐड करना है और बस। इसके बाद अब हमने इसमें जो यखनी निकाल के साइड पे रखी थी वो ऐड करेंगे, और वो ज़रा कम है तो अब हम इसमें मज़ीद 2 गिलास पानी का ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने गोश्त बॉईल करते हुए भी डाला था, तो इसलिए इसमें अब 2 खाने का चम्मच ऐड करेंगे नमक। बाद में हम इसको चेक करेंगे। इसको दूसरे चूल्हे पे छोड़ देते हैं बॉईल होने के लिए, और दूसरे साइड पे हम इसके लिए मेवों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लार्ज साइज़ के हमने लिए हैं गाजर। गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा क्योंकि अफ़गानी पुलाव में गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और गाजर के बगैर तो इसमें कोई भी आप किसी भी मेवे को स्किप कर सकते हैं, लेकिन गाजर को हरगिज़ स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे 3 मिनट मैंने गाजर को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें किशमिश डाले हैं। किशमिश डालने से पहले मैंने इसको अच्छी तरह धो के साइड पर रखा था। किशमिश को जब भी इस्तेमाल करें लाजमी धोया करें, इसमें जो है इससे अच्छी तरह ये फूल से जाएंगे। अब मज़ीद 2 मिनट इसको फ्राई किए हैं, 5 मिनट मतलब 3 मिनट मैंने गाजरों को पहले से फ्राई किया था, फिर 2 मिनट किशमिश को किया है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है
बादाम मैंने मतलब 3 से 4 घंटे पहले अच्छी तरह पानी में रख के इसका छिलका निकाल दिया है, वो भी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। और 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी का इस्तेमाल इसमें मस्ट है, इसमें लाजमी है चीनी का इस्तेमाल। बाज़ लोग चावल में चीनी डाल लेते हैं, लेकिन उससे चावल बहुत ज़्यादा मीठे मीठे से लगते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अफ़गानी पुलाव में जब इसके लिए मेवों को फ्राई करें तब इसमें चीनी ऐड किया करें। तो वो फ्राई हो चुके हैं, साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पे पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। मैंने 4 गिलास चावल लिए थे, उसको, ये बासमती राइस है, इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था। अब सारा पानी निकाल के इसमें ऐड करेंगे। बासमती चावल बहुत अच्छे होते हैं खाते हुए, बहुत मतलब जल्दी हज़म हो जाते हैं बनिस्बत सेला राइस के। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके लिए ये पानी बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से पानी को कम ज़्यादा कीजिएगा। हमारा चावल जो है ये बहुत पुराना है, ये इतना ही पानी जज़ब करता है। तो यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि नमक इसमें कैसा है। यहाँ पे मुझे नमक ज़रा सा कम लग रहा है, तो मैंने आधा खाने का चम्मच मज़ीद इसमें नमक का ऐड किया है। ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ही ज़बरदस्त, इतना ही नमक इसके लिए बिल्कुल ठीक था। तो इसमें बॉयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। ढक्कन मैंने इसलिए रख दिया ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। चूल्हा जो है इस टाइम बिल्कुल हाई होना चाहिए। अगर हम लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, इसको बॉयल का इंतज़ार करेंगे, तो चावल अच्छे नहीं बनते। इसलिए जब भी चावल को बॉयल करने के लिए रख दे तो चूल्हा हमेशा हाई ही रखा करे। अब यहाँ पे पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, इसको हमने दम पे रखना है। तो जो हमने मेवे फ्राई किए थे वो सारे इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आ ही चुके हैं तो काइंडली वीडियो को करें लाइक, अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव बनाएं और अपनी वाह करवाएं। जो चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अब हमने एक टावल लिया है जो किचन का टावल होता है, उसमें ढक्कन को लपेट के इसके ऊपर रखा है ताकि ये मज़ीद पानी ना छोड़े और चावल जो है वो किले किले से बने। 15 मिनट बाद मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है और इसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। जब हम चूल्हा ऑफ़ करते हैं दम करने के बाद तो एकदम से ढक्कन मत हटाया करें ताकि चावल जो है वो किले किले से बने। और यहाँ पे ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक, ये आप यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं ना कि होटल, किसी भी फेमस होटल के खाने की क्या ही बात होगी अगर आप उसको आप भूल जाएंगे। आप यकीन करें, इतने हमारे घर वालों ने, हमारे मतलब जिनको हमने भेजा, सब ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। जब आप ख़ुद बनाएंगे आपको यकीन होगा, मेरे बात से क्या आपको यकीन आएगा। तो चलिए जी, जल्दी से आपने लाजमी बनाना है, अपना फ़ीडबैक देना है। और देखिए कितनी कम मेहनत के साथ, कितनी आसानी से ये मज़ेदार से अफ़गानी पुलाव हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही कम मेहनत के साथ। इसमें आप देखिए ये सेहत के लिए कितना ज़बरदस्त है, मतलब इसमें हमने गाजर का भी इस्तेमाल किया है और ड्राई फ्रूट्स का भी। आप चाहे तो इसमें बादाम को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन किशमिश और गाजर को लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा। इसके बग़ैर अफ़गानी पुलाव का कोई मतलब उतना टेस्ट नहीं आता। ये देखिए गोश्त भी इतना अच्छी तरह गल चुका है, इतना ये मज़े का टेंडर हो चुका है, आप यकीन करें। लेकिन आप कोशिश करें कि इसमें आप हड्डियों वाले गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हड्डियों के बग़ैर गोश्त हो, नरम बोटियाँ हो, तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा और लुक वाइज भी ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।